नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेडिक्स कार्यक्रम के अंतर्गत 2 उपग्रहों को डॉकिंग से पहले 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में युवाओं को प्रेरित करने वाली कई गतिविधियों में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 माओवादी मारे गए। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। महिला हॉकी इंडियन लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला आज शाम रांची में ओडिशा वॉरियर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डॉकिंग से पहले स्पेडिक्स कार्यक्रम के तहत अपने 2 उपग्रहों को स्थिर करने में सफलता प्राप्त की है। इसरो ने चेसर और टारगेट उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने से पहले उन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने एक प्रदर्शनी का दौरा किया और कुछ युवाओं से बातचीत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष विकसित भारत के बारे में अपने अपने लक्ष्य प्रस्तुत किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। उन्हें इस महीने की 20 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर नई सरकार के प्रतिनिधियों और कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश का महान आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत में प्रसारित किया और भारत के लोगों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में योगदान के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने कामना व्यक्त की कि स्वामी विवेकानंद की विरासत जारी रहेगी और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित करती रहेगी। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के 60 मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में तलाशी अभियान पर थी। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में श्री केजरीवाल ने वायु प्रदूषण कम करने, यमुना को स्वच्छ बनाने सहित 10 गारंटियां दी थी, लेकिन एक भी पूरी नहीं की। उधर श्री केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ये सभी मलिन बस्तियों को ध्वस्त कर देंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से धन जुटाने की शुरुआत की। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सुश्री आतिशी ने कहा कि पार्टी की पूरी राजनीतिक यात्रा के दौरान लोगों ने ईमानदार राजनीति का समर्थन करने के लिए अंशदान किया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में सहयोग देने की अपील की। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल केवल चुनावी वादे कर लोगों को गुमराह करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में अगर उसकी सरकार बनती है तो युवा उड़ान योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के युवाओं को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी। आज योजना का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली के लोग कांग्रेस को सेवा का अवसर देंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत हर महीने 8,500 रुपये दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान आयोजित सत्रों में सामने आए विचार और संदेश देश और विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों और बहनों तक पहुंचेगी।
श्री धामी ने इस सम्मेलन को संस्कृति और भावनाओं के जुड़ाव का एक अनूठा उत्सव बताया। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शीत लहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रात और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 5 दिनों में गरज के साथ तेज वर्षा और बिजली चमकने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तटवर्ती आंध्र प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज वर्षा और हिमपात होने की आशंका है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फैली जंगल की आग से मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। 5 लोगों की मौत पैलिसाडेस में हुई, जबकि 11 लोग ईटन में मारे गए। ईटन, हर्स्ट, कैनेट और पैलिसाडेस के लगभग 38,276 एकड़ क्षेत्र में आग फैली हुई है और आग से 12,000 से अधिक मकान और अन्य ढांचे नष्ट हो गए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को इन इलाकों से निकाला गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच आज प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रांची में खेला जाएगा। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय महिला क्रिकेट मैच गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 48वें ओवर में 3 विकेट पर 344 रन बनाए थे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 25 रेलगाड़ियां 4 से 5 घंटे तक देरी से पहुंच रही हैं। इनमें फरक्का एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस, तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस शामिल है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर स्टेशन पहुंचे। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शीत लहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रात और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 5 दिनों में गरज के साथ तेज वर्षा और बिजली चमकने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तटवर्ती आंध्र प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज वर्षा और हिमपात होने की आशंका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश का महान आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत में प्रचारित किया और भारत के लोगों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में योगदान के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने कामना व्यक्त की कि स्वामी विवेकानंद की विरासत जारी रहेगी और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित करती रहेगी। और एक बार फिर से मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेसएक्स कार्यक्रम के अंतर्गत 2 उपग्रह को डॉकिंग से पहले 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में युवाओं को प्रेरित करने वाले कई गतिविधियों में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 माओवादी मारे गए। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।